श्री यमुनाष्टक के ऊपर चल रही यह प्रवचनमाला मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कटाम। पिछले सत्र में यह विषय पर हम सब ने चिंतन किया था और आज तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पांबुना सुरासुर सुपूजिता स्मरपितुः श्रियं विप्रतिम। और यही ये श्लोक भी पूरा होता है। श्री यमुनाष्टक के प्रथम श्लोक के ऊपर पिछले कई दिनों से यह चिंतन चल रहा है। श्री महाप्रभु जी ने श्री यमुना जी को नमन किया और जो तट पर श्री वल्लभ और श्री यमुना जी विराजमान हैं, वो तट के जो दर्शन श्री महाप्रभु जी को हो रहे हैं, और ये केवल मात्र एक बाह्य दर्शन नहीं है, लेकिन गहराई वाले दर्शन है। सामान्य व्यक्ति जब कोई दर्शन करता है तो बहुत ऊपर ऊपर से करता है। सागर को ऊपर ऊपर से देखो तो केवल लहरें दिखेगी। थोड़ा और भीतर जाओगे तो सागर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, तो वो पता चलेगा। और भीतर जाओगे तो मछलियां मिलेगी और भीतर जाओगे तो रत्न मिलेंगे। हर एक विषय और वस्तु और व्यक्ति या परिस्थिति या संजोग को देखने की हमारी कैसी दृष्टि है, इसके आधार के ऊपर भी बहुत सारी चीजें जीवन में पाई जाती है, महसूस की जाती है, अनुभव की जाती है, उसका तारतम्य हमें प्राप्त होता है। श्री महाप्रभु जी की जो दृष्टि है बहुत गहरी दृष्टि है। महाप्रभु जी के एक एक शब्द, उसके अंदर भी एक गहरापना है। और इसलिए इन शब्दों को समझने के लिए टीका का आश्रय चाहिए, क्योंकि शब्दार्थ, भावार्थ और गुणार्थ, शब्दार्थ वो सुपरफिशियल है और उसके भीतर जाओगे तो भावार्थ, और भीतर जाओगे तो गुणार्थ। आशय स्पष्ट होना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं तो कई बार अगर हमें आशय स्पष्ट न हो जो रचयिता है उनका, तो कहा कुछ गया है और हम समझेंगे कुछ। मैं कई बार कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति गुस्से में हो और आप वो पानी लेके आओ, और फिर अगर वो ऐसा आपको गुस्से में बोले, पिताजी मैं पानी लेके आया हूं, और पिताजी गुस्से में हो, नाक मारा माथे पानी, दौड़ायो बनीन पानी लेना આવ્યો, बाकी पानी पीવાનો टाइम છે, તને ખબર નથી હું કેટલો ગુસ્સામાં છું। और फिर वो बालक समझे बिना सचमुच पानी उनके माथे पे डाल दे, तो गुस्से रूपी अग्नि में और घी डालना हुआ कि नहीं। अब बालक है, अज्ञानी है, सुपरफिशियल देखता है या सुनता है, तो उसने तो खाली शब्दार्थ पकड़ लिया, नाक मारा माथे पानी, यानी उसको आज्ञा मान ली। लेकिन क्या उस वक्त गुस्से में ये व्यक्ति का आशय सचमुच ये है कि माथे पे पानी डालो? आशय ये नहीं। और इसलिए ग्रंथों के केवल शब्दों के शब्दार्थ में जाएंगे तो उसमें उसका मूल आशय जो रचयिता का है
वो हमें पता नहीं चलता। और इसलिए जब हम बोलेंगे सुरासुर सुपूजित, तो शब्दार्थ अगर आप करोगे तो सुर यानी देवता और असुर यानी असुर राक्षस। तो फिर इसके शब्दार्थ की डेफिनेशन तो ये हो जाएगी कि यमुना जी वो देवों के द्वारा और राक्षसों के द्वारा पूजित है। पर यहां सुर और असुर की जो परिभाषा की गई, कि सुर यानी जो दैन्य भाव वाली गोपिकाएं हैं और असुर यानी जो मान भाव वाली गोपिकाएं हैं। यहां अर्थ सुर और असुर का गोपिकाएं हैं, न कि वो सुर और असुर। इसलिए शब्दार्थ को भी बहुत गूढ़ रूप से समझना पड़ता है, तब जाकर उसकी क्लैरिटी हमारे दिमाग में आती है। नहीं तो कई बार हम अर्थ का अनर्थ कर लेंगे। तो तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पांगना। महाप्रभु जी ने जो तट देखा, उन तटों के ऊपर नवकानन बगीचे, नए पुष्पों से पल्लवित हुए बगीचों का दर्शन हुआ है। अद्भुत दर्शन हो रहे। हम जब यमुना जी के तट पर जाए और तट पर जाकर कभी आंख बंद करके आप ध्यान लगाइए, क्योंकि अभी जो आपको शायद दृष्टिगोचर हो रहा है वो मूल में वो शायद यमुना जी का वो स्वरूप नहीं है। अभी हम तट पर जाएंगे तो ऐसे कोई बगीचे हमें नहीं दिखेंगे। अभी हम तट पर जाएंगे तो शायद हमें हमारी ये लौकिक दृष्टि से वो प्रदूषण दिखेगा, स्वाभाविक है। लेकिन जब आप आंख बंद करके ध्यान लगाइए और उस तट पर जो महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक के अंदर जो वर्णन किया है, उन वर्णन को जब हम ध्यान में उनका स्मरण करेंगे और शायद श्री यमुना जी की हम पर कृपा हो जाए और ऐसी हमें अलौकिक दृष्टि प्रदान करे, जो महाप्रभु जी ने दर्शन किए ऐसे दर्शन अगर हमें प्राप्त हो जाए। तो तटस्थ नवकानन, नए बगीचे में खिले हुए जो पुष्प है, और ये पुष्प वृक्ष में से नीचे यमुना जी में धीरे धीरे पड़ रहे हैं। अर्थात यमुना जी का जल जो बह रहा है उसमें सहज ये पुष्प वृष्टियां हो रही। प्रकट मोद सुगंध पुष्पांगना, पुष्पों की सुगंध से पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। तटस्थ नवकानन। अब देखिए यहां 3 प्रकार के जो भक्त हैं उसका बहुत अद्भुत वर्णन किया गया है। ये जो वृक्ष है ये तामस है। वृक्ष कहीं भी चल के नहीं जाता है, वो अपनी जगह नहीं छोड़ता है, वो अपना आसन नहीं छोड़ता है, वो अपना स्थान नहीं छोड़ता है, वो वहां का वही रहेगा। जिसको आओ मेरे पास आओ, मैं क्यों सामने चल के जाऊं। ये वृक्ष तामस है। ये वृक्ष के जो पुष्प है ये राजस है, और ये पुष्प की जो सुगंध है ये सात्विक। कितना सुंदर विश्लेषण किया गया है कि सुगंध सात्विक इसलिए है कि सुगंध अपने आप फैल जाती है। सुगंध को फैलाने के अंदर कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं है। अगर यहां कस्तूरी की डिब्बी आप रख दोगे तो सुगंध अपने आप फैल जाएगी, क्योंकि सुगंध खुद फैलती है, याद रखना। हां, पर उसको हवा की जरूरत है। खुशबू को फैलने का शौक है, मगर क्या करे, हवाओं के बिना नामुमकिन। तो हवा तो चाहिए, पर हवा से अपने आप फैल, ये सात्विक है।
पुष्प जो है वो राजस है, वो खुद नहीं फैलते, लेकिन उनको वो टोकरे में पधराना पड़ता है और फिर वो टोकरे को पधराना पड़ता है, तो ये राजस है। और वृक्ष तो अपने आप बैठे। अब ये 3 प्रकार के भक्तों का बहुत सुंदर यहां वर्णन। तो सात्विक, राजस और तामस, पहले जो ये 3 प्रकृति है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये आपने बहुत बार सुना है कि सात्विक व्यक्ति कैसा होता है। और आप लोगों की भी जो प्रकृति है वो ये 3 में से ही एक है या मिश्रित है। तो सात्विक व्यक्ति कैसा होता है? सात्विक में गिविंगनेस होती है, फॉरगिविंगनेस होती है, एक्सेप्टेंस होता है, टॉलरेंस होता है, सहन शक्ति होती है, प्रोएक्टिवनेस होती है, प्योरिटी होती है, ये सात्विक है। ईमानदारी होती है, कमिटमेंट होता है, ये सात्विक। अब आपको अपनी प्रकृति का मापदंड तय कर लेने का कि आप कौन सी कैटेगरी में, ये सात्विक। फिर राजस प्रकृति जो होती है उसमें बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारी कामनाएं होती है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, अतिशय आशाएं, बहुत सारी इच्छाएं, शौकीन मिजाज के होते हैं, बहुत शौक वाले होते हैं, खाने का भी शौक, पहनने का भी शौक, सब प्रकार के शौक जो अत्यंत शौकीन है, पैशनेट जिसको हम बोलते हैं, वेरी वेरी पैशनेट अबाउट देयर ओन सेल्फ। और तमोगुणी व्यक्ति जो है वो दिखावा वाला होता है, आडंबर ज्यादा होता है, हिपोक्रेसी ज्यादा होती है, शो ऑफ ज्यादा होता है, अतिशय ईर्ष्या, द्वेष, विकृत क्रोध, प्रतिशोध, रिवेंज। अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा हो तो 20 साल के बाद भी भूले नहीं, और जब तक वो सामने वाले को वापस थप्पड़ ना मार दे तब तक उसको शांति या चैन पड़े नहीं। ये तमोगुणी वृत्ति है। तो ये सात्विक, राजस और तामस, ये 3 प्रकृति की डेफिनेशन है। अब आप और इसमें आगे अगर बढ़िए तो प्रेम, क्रोध, ये भी सात्विक, राजस, तामस है। सात्विक प्रेम जो होता है वो केवल देता है। अगर आपका प्रेम सात्विक है, हालांकि प्रेम की परिभाषा में तो मूल प्रेम जो है वो तो गुण रहितम, कामना रहितम, अविच्छिन्नम, सूक्ष्मतरम, अनुभव रूपम, जो गुण रहित है, कोई भी प्रकार के गुण रहित, जो शुद्ध प्रेम की बात है। पर अगर उसमें अगर सात्विक, राजस, तामस में अगर हम जाए तो सात्विक प्रेम जो है वो निर्गुण प्रेम तो 24 कैरेट वाला है, ये सात्विक 22 कैरेट वाला है। उसमें केवल देने की ही वृत्ति है, लेने की लेश मात्र वृत्ति नहीं है। अगर लेने की वृत्ति आ गई यानी वो प्रेम सात्विक न रहा। बस मैं कैसे दूं, मुझे देने में आनंद है, लेने में रुचि नहीं। मिल जाए तो प्रसाद है, नहीं तो देने में आनंद है। ये सात्विक प्रेम है। जो राजस प्रेम है उसमें गिव एंड टेक पॉलिसी है, टर्म्स कंडीशन है। मैं इतना प्रेम करूं तो तुम्हें मुझे इतना करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं क्यों करूं, मुझे क्या लेना देना। ये राजस है। और जो तामस प्रेम है उनको कोई प्रेम करे तो भी कोई विशेष रूप से उसका फर्क न पड़े, और इनके अंदर प्रेम तत्व ही नहीं होता है। ये प्रेम शून्य है। तामस प्रेम में प्रेम होता ही नहीं है, प्रेम के नाम पर कुछ और होता है। ये 3 प्रकार के प्रेम है। 3 प्रकार के गुस्सा है। सात्विक गुस्सा दंड के लिए होता है, अंदर से गुस्सा नहीं होता है, बनावटी होता है। इसके पूर्व में मैंने इसकी चर्चा कर ली विशेष विस्तार न करते हुए। तो सात्विक गुस्सा वो दंडात्मक होता है, दिखावे का होता है, रियल में नहीं होता है। राजस गुस्सा जो है, राजस क्रोध जो है, वो कुछ होता है और आप करते हो, आवश्यकता के आधार पर
आपको क्रोध को करते हो, पर अंदर से करते हो, वो दिखावा नहीं होता। और जो तामस होता है वो अतिशय विकृत क्रोध होता है, जो कई बार कोई विषय आपके मन में किसी के लिए भी भर जाता है, फिर आप उसको निकालते नहीं हो। ईर्ष्या से, प्रतिस्पर्धा से, द्वेष से, कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा भी क्यों ना हो, लेकिन आप उसको बुरा ही देखोगे, क्योंकि आपके अंदर उसके प्रति ईर्ष्या या द्वेष पैदा हो गया है। और याद रखना, जब आप किसी की अच्छाई को स्वीकार न करते हुए उसकी अच्छाई से जब आपको जलन होने लगती है, तब वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं आता, और उस व्यक्ति को देखने मात्र से आपके अंदर वो क्रोध पैदा हो जाता है। तो व्यक्ति खराब नहीं है, उसने कुछ गलत नहीं किया है, उसने कोई फॉल्ट नहीं किया है, उसका कोई दोष भी नहीं, लेकिन फिर भी बस आपको उसके अंदर क्रोध ही पैदा होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में या आपको उसकी सफलता या उसका सुख वो अखरता है, उसकी सफलता को आप पचा नहीं पाते, तो फिर तमोगुणी क्रोध पैदा हो जाता है। सात्विक, राजस, तामस भक्त भी है। यही एनर्जी जब भगवान में लग जाती है तब उसका स्वरूप बदल जाता है। तो सात्विक भक्त जो होते हैं, सात्विकाः आत्मनिंदका। सात्विक भक्त कैसे होंगे? आत्मनिंदका। कितनी अच्छी बात कहेंगे। भगवान आपके साथ कुछ भी करेंगे तो आप भगवान को मिसअंडरस्टैंड नहीं करोगे, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, भगवान तू ऐसा है, भगवान तू वैसा है, भगवान दिस एंड दैट। नहीं, वो कंप्लेन नहीं करेगा, पिन पॉइंट नहीं करेगा। वो सात्विक गोपी होती है ना, आवन कह गए अजहु न आए, अभी तक आए नहीं, कह के गए थे। तारे गिनते गिनते पूरी रात बीत गई। वो सात्विक गोपी कहती है अब तक नहीं आए, मैं वेट कर रही हूं, ठीक है, और वेट करेंगे और वेट करेंगे और वेट करेंगे। ये सात्विक भक्तों को वेटिंग में गुस्सा नहीं आता। तमोगुणी नाम 1 मिनट बेसाड़ो, आटली वार लगे छे तो हूँ काम वेला बोलाए। कई बार हम जब ब्रह्म संबंध देने जाते हैं तो उसमें कईयों को जल्दी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि फिर लेट आते हैं नहीं तो, और फिर टाइम दूसरा होता है, लेकिन उनको फिर जल्दी बुलाया जाता है, फिर वेटिंग 2, 2.5, 3 घंटे कई बार हो जाती है। हर बार ऐसा नहीं होता है, कभी लेट भी हो जाता है, कभी जल्दी भी हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को देर लगती है। तो उस वक्त सबकी परीक्षा होती है कि वो क्या सोचते हैं। मुझे लगता है वो सबको ठाकुर जी देखते होंगे। मारा साथे परણવા આવ્યો છે માં, फिर ठाकुर जी भी ऐसा सोचते होंगे ना कि पोते परણેલો ત્યારે કેટલું મોડું કરેલું। हाँ, एक जान टाइम पर आवे, एवा वरघोड़ियाओ नाच कूद करे, एवा ढींगा मस्ती करे ने, પછી પાછા પોખાય ने। मोटा भागे बदा, अब मुझे कितने सारे हस्तमिलाप में जाना हो, उसमें लेट ही होता है। फिर वो फोन कराते अब जी जरूर जे जन के जो वार छे, हजी तो पोखाय छे वरराजो, हजी तो वरराजा पोखाशे, अंदर प्रवेश करशे, वળી पाछा थोड़ું रिफ्रेश वेश थशे, પછી બધું सावधान सावधान कन्या आवशे। फिर कुछ जगह पर तो हस्तमिलाप तक मैं रुकता ही नहीं, हुआ आके आशीर्वाद देके चले जाते हैं। एक जगह तो ऐसा हुआ कि वो वरराजा आया था, वहीं पहुंच गया मैं, वहीं उनको बुला लिया, आशीर्वाद दे दे। तब बता क्यारे पहुंचशो, क्यारे अंदर आवशो, मारे बीजा 10 जगह जो हम। तो ये सब जब शादियां होती है उसमें लेट कितना होता है। कई बार ठाकुर जी के साथ ब्रह्म संबंध लेने हम जाए, उसमें शायद थोड़ा भी लेट हो जाए। ये सात्विक लोग को प्रतीक्षा में भी आनंद आता है। एक जगह मैं पधरामणी में गया था, कीर्तन ग्रुप था, 30-40 लोग इकट्ठे हुए थे। देश विदेश की पधरामणियों में कई बार रात को 1-1, 2-2 बज जाते हैं, 20-20, 30-30 जगह जाना होता है। तो अभी इनका नंबर आखिरी में था।
12:30-1 बज गए और वो लोग कुछ 8 बजे से इकट्ठे हुए थे। अब जहाँ मल्टीपल पधरामणीज में जाने का होता है तो फिर वहाँ ये सब लोगों को इकट्ठा करना वो कई बार बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि फिर प्रतीक्षा करनी पड़ती। तो फिर मैं वहां पहुंचा, सब इतने खुश इतने खुश इतने खुश। मैं आया इसलिए तो ठीक है, उससे भी ज्यादा विषय यह था खुशी का कि आप 4-5 घंटा लेट आए, तो हमने 4-5 घंटा आज कीर्तन का जो आनंद लिया है। आप जल्दी आ जाते तो इतना कीर्तन का हमें मौका नहीं मिलता। वो प्रतीक्षा में भी आनंद था। ये सात्विक भक्त, जिसको प्रतीक्षा करने में जरा भी संकोच नहीं, सात्विक भक्त। तो सात्विका आत्मनिंदका, तामसा देव निंदका। ये तामस लोग देव निंदका, भगवान की निंदा करें। जरी को जलाए वे को, तपितन ताए वे को, कटिलोन लाए वे को, द्वार आए ठारे हो। ये तामसी गोपी बोलती है। जरी को और जलाते हो, जो तपी हुई है उसको और तपाते हो, जले पे नमक छिड़कते हो, द्वार आए खड़े हो। कह गए थे 11 बजे आने के लिए, आए तुम सुबह 5 बजे, किसी के वहां से आए हो, जाओ वापस वहीं। ये तामसी गोपी, इनके ये हाव भाव है, पर तमस भाव। तो सात्विक वो सुगंध है, और ये सुगंध अपने आप फैलती है। ये लोग सहन शक्ति वाले हैं, इनको बुलाना नहीं पड़ता। और आप देखो इन जनरल पर सात्विक, राजस और तामस को उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जो सात्विक भक्त है ना, उसको कहना नहीं पड़ता तू भक्ति कर, वो अपने आप करेगा। आपके बच्चे भी ऐसे होते हैं, किसी बच्चों को कहना पड़ता है चल माड़ा कर, सौर वेला उठ, सेवा में चाल, कहना पड़ता है। एक बार आपने कहा फिर वो करने लगते। ये सात्विक बच्चे होते या सात्विक भक्त होते हैं, जो अपने आप समझकर करते हैं। रजोगुणी भक्त कैसे होते हैं, उनको थोड़ा हंटर मारना पड़ता है। કેટલી વાર કીધું તને માળા कर, ये रजोगुणी भक्त होते हैं। वो माँ बाप उनको बहुत सारा बोलेंगे फिर करेंगे सही, लेकिन उनको बहुत कहना पड़ता है, धक्का मारना पड़ता है। एम पाछा पत्नी होय पोताना पतिने घणा पति कया करा होय चुपचाप बधुं करी नाखे, घणा पाछा के 10 વાર केवुं पड़े થોડું जरा શાક સમારી આપો, નવરા ઘરે બેઠા છો તો તમને જાતે ના થાય? હું એકલી કેટલું કરું, તમને ના થાય કે આટલું કરવું જોઈએ થોડું? अब कहे बिना कर ले, ये सात्विक भक्त है। पर आपको कहना पड़े फिर करे, फिर कोई यानी वो करेंगे, ये राजस है। और तमोगुणी को आप कितना भी हटोड़ा में, वो सामने से कहेगा तारे मने आ बधुं नहीं कहवा, तारे जे करवुं ए कर, मुझे। और बहुत हथौड़ा मारो फिर करे भी सही, बहुत हथौड़ा मारने के बाद वो तुम्हारे लिए करेंगे, ये तामस। तो सात्विक, राजस और तामस यानी ये वृक्ष जो है, तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पांबुना, ये वृक्ष ये तामस है। ऐसे तामस जीव जो भगवान के ही जीव है, जो अज्ञानी है, जो भोले हैं, इस विषय पर और कल चर्चा करेंगे, लेकिन अगले सत्र में। लेकिन ये जो 3 प्रकार के जीव है, तो सुगंध भगवान के पास अपने आप पहुंच जाती है। जो राजस होते वो खुद नहीं पहुंचते, यानी उनको फिर ले जाना पड़ता है, हाल गाड़ी बेस्ट मंदिर जवान। सात्विक तो जाते तैयार थी आम रेडी, क्यारे जવું છે? राजस वाड़ा ने आम टांगा टोड़ी करीने हाल, उनको ले जाना पड़ता है। तो ये जो पुष्प है उसको ले जाना पड़ता है छाप में भरकर। तो वो छाप में भरकर जहां ले जाया जाए, ये पुष्प। और ये वृक्ष तो कहीं जाते नहीं। तारा माटे तो छे ने जे जेनी घरे पधरामणी करावी पड़शे, तू तो जशे नहीं मंदिर। मैं कई बार कई लोगों के घर पे जाता हूं ना,
तो मुझे विदेशों में अधिक, यहाँ तो कम, यहाँ भी जाता हूं लेकिन ये भाव वाले लोग यहाँ कम। तो फिर मुझे लोग कहते हैं आपनी पधरामणी खास आ छोकराओ માટે કરી છે। समझाओ आ लोगोने थोड़ું समझाओ। આ લોકો મંદિરે જતા નથી, આ લોકો કશું માનતા નથી, આ લોકોને કેટલું કઈ કઈને અમે થાકી ગયા, સાંભળતા નથી। હવે आप समझाओ। तो वो बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए कई बार फिर, क्योंकि वो लोग यहां तक नहीं आते हैं, ये तो वृक्ष है। तटस्थ नवकानन। तो ठाकुर जी भी ऐसे जो जीव होते हैं उनके लिए स्वयं फिर वहां तक तट पे पधारते हैं कि भाई तू अहियां सुधी नहीं आवे એટલે मारे जावू पड़शे। और फिर वो तामस जीवों का भी ठाकुर जी उद्धार करते हैं। तो तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पांबुना सुरा सुर सुपूजित समर्पितु श्रियम विप्रतिम। इस विषय के ऊपर और विस्तार से अगले सत्र में हम चिंतन करेंगे। आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वल्लभाधीश की, श्री गिरिराज धरण की, श्री यमुने महारानी की, श्रीनाथ जी प्यारे की, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री राधे